हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देव नाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन क्या है, देव नाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम है। तो यह अशोक सम्राट का है। किसका? अशोक सम्राट जी का दूसरा नाम क्या है? देव नाम प्रियदर्शी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। किसने? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो गोत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएं क्या हैं? ज्योतिष एवं दर्शन, वेद एवं पुराण, महायान और हीनयान, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महायान और हीनयान क्या है? बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन किसकी देन है। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? आलवार संतों की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपजीव्य काव्य कौन सा है। तो नैषधीय चरितम या किरातार्जुनीयम या शिशुपाल वधम या महाभारत। तो क्या है? महाभारत। महाभारत क्या है? उपजीव्य काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से। विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वर्णक की उपस्थिति के कारण, यानी कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इन गैसों का प्रयोग करते हैं। किसका? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो जो चिपको आंदोलन है यह वनों की कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वनों की कटाई के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह किससे संबंधित है? तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। तो क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। क्या चीज़? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 से 28 में क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो गुप्तों के समय में हुआ था। किसके? गुप्तों के समय में हुआ था, यानी कि गुप्त काल में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। तो स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं? तो 16 संस्कार बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो कहाँ दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में। गोरखपुर के कारागार में शहीद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आस्तिक का अर्थ होता है, आस्तिक का अर्थ क्या होता है? ईश्वर को ना मानने वाला। ईश्वर को मानने वाले को क्या बोलते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? तो वह 10वें मंडल में हुआ है। 10वें मंडल में क्या हुआ है? चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो 4 वर्ण क्या हैं देख लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण काल है। भारतीय कला का स्वर्ण काल क्या है? गुप्त काल है। क्या है? गुप्त काल। भारतीय कला का स्वर्ण काल क्या है? गुप्त काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? तो 7 अंगों की चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वृक्ष या पौधों को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जिसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित